नमस्कार दोस्तों, ऑप्टोसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीओईटी द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले रिजर्वेशन की बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे रिजर्वेशन मिलता है, लोगों को कितने प्रतिशत रिजर्वेशन मिलता है, जिससे हमें ये अंदाज़ा लग सके कि हर कोर्स में लगभग कितनी सीटें आरक्षित हैं और हम उसी हिसाब से अपना स्टेटस जान सकें। तो सबसे पहले जो रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है वो भी लगती है यहाँ पे। जैसे हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी पॉलिसी भी होती है, वो भी जब आप काउंसलिंग करेंगे वो भी इस्तेमाल होएगी इसमें। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो भी यहाँ पे फॉलो होता है। उसके अंडर आप अगर जनरल, पहला रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो जनरल कैटेगरी में दिया जाता है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस में हो तो 10% ऑफ सीट इन एवरी कोर्स आपके लिए आरक्षित होगी, यानी हर कोर्स में 10% का आपको आरक्षण मिलेगा, 10% सीट आपके लिए आरक्षित होंगी। और गवर्नमेंट की जो क्राइटेरिया है, जो 17 जनवरी 2019 को गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बनाई थी कि ईडब्ल्यूएस का क्या क्राइटेरिया होगा, उसी क्राइटेरिया के आधार पर आपको आरक्षण ईडब्ल्यूएस में दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर की, देखिए इसमें दो होते हैं, एक होते हैं क्रीमी लेयर, एक होते हैं नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको आरक्षण मिलता है, जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता है। उनको जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाता है। और ओबीसी कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो नॉन क्रीमी लेयर में है, उनको 27% ऑफ सीट इन एवरी कोर्स, यानी 27% सीटें उनके लिए रिजर्व रहेंगी हर कोर्स में। तो उसके लिए एक दो चीज़ें हमें फुलफिल करनी होती हैं। जैसे आप जिस भी ओबीसी कैटेगरी में हो वो आपके सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में अपडेट रहना चाहिए। मतलब एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट होती है अपडेट की, उसमें आपकी वो कैटेगरी रहनी चाहिए, तभी आप उसे ओबीसी माने जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट की भी एक अलग से लिस्ट होती है, स्टेट की भी एक अलग से लिस्ट होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट लिस्ट में जो होता है वो सेंट्रल की लिस्ट में नहीं होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी जो जो आपकी कास्ट है वो स्टेट के ओबीसी कैटेगरी में आ रही है लेकिन सेंट्रल में नहीं आ रही है, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी आपकी जो रिजर्वेशन की वो है, कास्ट है, आपकी जो कास्ट है वो आपको ओबीसी क्लास जो है आपकी, वो स्टेट कैटेगरी में न होके सेंट्रल कैटेगरी में बिलोंग करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वो सेंट्रल वाली लिस्ट में बिलोंग करनी चाहिए। इसके अलावा वही, इसके बाद फिर आपको 27% का आरक्षण दिया जाएगा। और जो क्रीमी लेयर में है, कैंडिडेट हु और बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी, उन्हें कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसे कैंडिडेट को जनरल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये ओबीसी का आरक्षण का स्टैटिस्टिक हो गया। अब अगर एससी में है तो एससी का 15% है, 15% ऑफ सीट्स इन एवरी कोर्स। और एसटी का जो है वो जस्ट इनका थोड़ा सा हाफ होता है, 7.5। ट्राइबल्स का 7.5% इन सीट्स इन एवरी कोर्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी, यानी जो भी दिव्यांग लोग हैं, उनका 5% सीट इन ईच ऑफ ओपन, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी कैटेगरी सीट्स। मतलब हर कैटेगरी में उनका 5% रिजर्व होता है अगर वो पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं। तो पीडब्ल्यूडी में भी होने के लिए उनको क्या है कि यहाँ पर देखिए आप, 40% उनको इम्पेयर, एटलीस्ट 40% इम्पेयरमेंट होना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। मतलब 40% आपकी दिव्यांगता होनी चाहिए, तभी यहाँ पे आपको ये कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये है। और फिर इसके बाद सब डिटेल्स हैं कि जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो क्लेम कर रहे हैं उनको एक एनेक्सर भरना पड़ता है। ये एनेक्सर आपका सीयूईटी पीजी का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें आपको ये एनेक्सर्स मिलते हैं। उसी प्रकार ओबीसी के लिए भी एक एनेक्सर 2 है। जनरल के लिए एक एनेक्सर 1 भरना पड़ता है, ओबीसी के लिए एनेक्सर 2 भरना पड़ता है, एससी के लिए एनेक्सर 3 भरना पड़ता है, एससी कैटेगरी के लोगों के लिए, एससी एसटी के लिए। तो अभी हम आपको एनेक्सर भी दिखाएंगे कि वो एनेक्सर होता कैसे है एक्चुअली में। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के लिए जैसे मैंने बताया कि 40% उनकी इम्पेरिटी होनी चाहिए, और 40% से कम है तो उन्हें नहीं माना जाएगा। 40% होना ज़रूरी है। इनके लिए भी एक एनेक्सर होता है। और इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ लोगों को जैसे कुछ लोगों को स्क्राइब की ज़रूरत पड़ती है, कुछ लोग लिख नहीं पाते हैं, तो
स्क्राइब की भी व्यवस्था ये प्रोवाइड करता है आपका CUET। इसके अलावा उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिए जाते हैं हर चीज़ के लिए, स्क्राइब हो या ना हो, अगर आप PWD कैंडिडेट हो। ठीक है। और इसमें क्या है, हाँ स्क्राइब अगर देखिए आप लेना चाहते हो तो आप स्क्राइब ले सकते हैं। अगर आप इतने इम्पेयर हैं 40% से ज़्यादा, तो आपको स्क्राइब लेने की पूरी वहाँ पे गवर्नमेंट छूट देती है, NTA भी छूट देता है, तो यहाँ पे स्क्राइब भी ले सकते हैं आप। अब आइए देखते हैं एनेक्सर कैसे हैं। 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए मिनिमम आपकी। ये एनेक्सर 1 का फॉर्मेट है कुछ, जो आपके जनरल EWS के लिए होगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। ये आपको ये प्रिंट कराना होगा, इस फॉर्म को फिल करना होगा पूरा, और इसको फिल करने के साथ साथ आप यहाँ पर सब कुछ अपना घोषित करेंगे, और फिर तहसीलदार ऑफिस में आप यहाँ पर सिग्नेचर होगी या जाके, ये देखिए यहाँ पे, और उसके बाद ये आपका मान्य माना जाएगा। इस तरह से EWS का फॉर्म तैयार होता है। अगर OBC की क्रीमी लेयर की बात करें तो ये एनेक्सर 2 है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे, और इन्फॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्यूटी कमिश्नर या कोई अदर अथॉरिटी, उन्हीं के जो इक्विवेलेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगी और यहाँ पे उनकी मुहर लगेगी। उसके बाद ये आपका OBC सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। इसी तरीके से SC और ST के लिए भी होता है, और ये PWD का आप देख लीजिए है। यहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि आप मतलब किस जगह पे क्या आपको विजुअल क्या इम्पेरिटी है, क्या आपकी जो डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ता है, जो भी दिव्यांगता आपकी है। और यहाँ पर आप उससे सिग्नेचर करके यहाँ पे उसके बाद मेडिकल ऑफिसर सिग्नेचर करता है और आपका ये वेरीफाई करता है। इसी तरीके से SC ST का एनेक्सर 3 में जो है, वो एनेक्सर 3 में है इनका। आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपका वही फिर से जो ऑफिसर है, जो मेनली वो तहसील से बन जाता है आपका ये सब सर्टिफिकेट, तो वहाँ से बना के आप इसको लगा सकते हैं। तो ये डिटेल आपकी जो रिजर्वेशन की थी, होप ये समझ में आया होगा कि EWS को 10% मिलता है हर सीट में। OBC अगर नॉन क्रीमी लेयर में है तो भी आरक्षण के लिए यानी रिजर्वेशन के लिए वो क्लेम कर सकते हैं, उन्हें 27% नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलता है। अगर आप क्रीमी लेयर में हैं तो आपको नहीं मिलेगा, कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। शेड्यूल कास्ट को 15% इन एवरी सीट, एंड शेड्यूल ट्राइब को 7.5% ऑफ सीट्स इन एवरी कोर्स। मतलब शेड्यूल कास्ट को 15% का रिजर्वेशन मिलता है और शेड्यूल ट्राइब को 7.5% का, और PWD कैंडिडेट्स जो हैं उनको 5% इन ईच कोर्स में, उनको इन ईच कैटेगरी में 5% उनका रिजर्वेशन रहता है। ये भी चीज़ हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा OBC है कैटेगरी है, वो हमारा सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट लिस्ट में होने से कोई मतलब नहीं बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये रिजर्वेशन का जो भी खेल है ये आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, जिससे और सारे लोग क्या रिजर्वेशन का क्या पैटर्न है और कैसे कैसे एनेक्सर्स मिलते हैं, वो एनेक्सर्स कहाँ मिलेंगे। अगर आपको एनेक्सर चाहिए होगा किसी को तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हम आपको एनेक्सर प्रोवाइड कर देंगे। या फिर आप जाके PDF वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको एनेक्सर मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता लगी होगी, और कुछ नई जानकारी आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में आपको पता चला होगा कि कितना परसेंट कितना मिलता है। तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इससे और सारे लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।